हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और जैसे ही सी एस ए बी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है तब से मैं एक टाइप का कमेंट सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा सारी कमेंट को मर्ज करके मैं एक वीडियो बना देता हूँ और आपका आंसर एक ही वीडियो में दे देता हूँ। जैसे कि आप ये कमेंट में देख सकते हो, सर जिनको जो जोशा में अपनी सीट सिक्योर करके सी एस ए बी में गया है, सी एस ए बी में के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होगी तो क्या करना है, ठीक है। ओके, देन वी हैव कि अगर जोशा में एनआईटी हमीरपुर सीट अलॉट हुआ है, सीट एक्सेप्टेंस पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर दी है, सीएसएबी में जाना, पर क्या वहाँ अगर कोई सीट नहीं मिलती तो ये वाली सीट रहेगी या नहीं, ठीक है। मतलब जो जोशा में मिली है वो सीट रहेगी या नहीं। आई ऑलरेडी हैव अ सीट इन जोशा, ऑलरेडी पेड सीट एक्सेप्टेंस फी, वांट टू अप्लाई फॉर सीएसएबी, डू आई हैव टू ऑनलाइन रिपोर्ट एट माई अलोकेटेड इंस्टीट्यूट। नहीं करना है आपको, अलोकेटेड इंस्टीट्यूट में अभी नहीं करना है, आपका होगा सीएसईबी के बाद, ठीक है। और ये वाला देखो कि सपोज राउंड वन में मुझे चॉइस में से कोई चॉइस नहीं मिली तो फिर क्या ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मतलब कि कोई चॉइस आपको नहीं मिलती है तब क्या करना होगा। तो इन सब का आंसर एक ही है, बहुत सिंपल टर्म्स में समझ लो। उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ पहले तो कि यहाँ पे ये जो है हमारा सी एस ए बी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक दिख जाता है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। अब एक बात मेरी समझ लो, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है ना, वो एक तरीके से गीता की तरह है। कोई भी डाउट हो, आपको जनरलाइज डाउट की बात कर रहा हूँ, तो आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे क्लिक करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप आगे का काम कर सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा यही करता हूँ। तो मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड किया हुआ है, वो ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना दो, आपको सारा आपका डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है आपके सामने। ओके, यहाँ पे ये वाला पढ़िए, जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सी एस ए बी विल बी मैंडेटरी, फर्स्ट 2 या 3 पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सी एस ए बी विल मैंडेटरी विल बी कंडक्टिंग फॉर 2 स्पेशल राउंड, 2 स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाएगा वो। उसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गया है, कल उसकी लास्ट डेट है 19 तारीख को। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड एंड पेड द पार्शियल एडमिशन फी अगेंस्ट जोशा ड्यूरिंग 19 to 30 नवंबर एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सी एस ए बी, ठीक है। ये जो जो कमेंट वाले बच्चे थे उनकी बात हो रही है कि आपको मिल चुका है, आपने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दी है या फिर सीट एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, और आपको सी एस सी में पार्टिसिपेट करना है, तब आपको क्या करना है, नॉन रिफंडेबल 2,000 रुपये ही पे करना है। कितने? सिर्फ 2,000 रुपये, जो अभी आप पे कर चुके होंगे शायद तक, ठीक है। और बाकी की जो फी है वो कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी। सच कैंडिडेट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड वाइल रिटेनिंग देयर सीट। ये वर्ड देखो, सच कैंडिडेट्स, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करता हूँ आपके सामने, देखो, सच कैंडिडेट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड वाइल रिटेनिंग देयर सीट फॉर विच दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन इन जोशा। देख रहे हो ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लू से, इसका मतलब क्या है? वाइल रिटेनिंग देयर सीट, उसका क्लियर कट एक ही मतलब है कि आपकी जोशा वाली सीट कहीं नहीं जाएगी अगर आपको सी एस ए बी में कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी वो सीट तो कंफर्म ही है बबुआ। लेकिन ये किसकी बात हो रही है पता है? ये हर लोगों की बात हो रही है। आईआईटीज वालों को, और आईआईटीज वालों को दिक्कत होगा थोड़ा, उन लोगों को फिर से फी पे करना पड़ेगा, जबकि एनआईटीज वालों की भी सीट वही की वही रहने वाली है। अगर, अब उसके बाद वाली लाइन देखो, बट यहां से देखो, ये वाला देखो, बट इन केस, अ न्यू सीट इज अलॉटेड इन सी एस ए बी स्पेशल राउंड, ठीक है। लेकिन अगर गलती से कोई सीट आपको अलॉट हो जाती है, ठीक है, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि आपकी सीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड। ये देख रहे हो, ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड। तो मतलब चॉइस फिल में हमें ये ध्यान रखना है, मैंने चॉइस फिल पे भी एक वीडियो बनाया था कि चॉइस फिल में हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी सीट ना आ जाए जहां पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर सी एस सी बी में कोई सीट अलॉट होती है तो वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, आपका उस पर कोई राइट नहीं रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो चॉइस फील्ड ध्यान रखना है। एंड दैट सीट विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड एंड कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन दिस, ठीक है। तो ये सी एस ए बी के लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन है। और अगर आपका राउंड वन में सपोज कि आपको कुछ मिल गया, ठीक है, आपको कुछ मिल गया और आपको क्या करना है कि और आगे चांस करना है, तो आप फ्लोट वाला ऑप्शन फ्लोट सिलेक्ट कर सकते हो, स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से जो सूटेबल हो। और अगर आपको जोशा वाली सीट भी कैंसिल कर देनी है और सी एस ए बी में जो फर्स्ट राउंड में मिला है वो भी कैंसिल कर देना है, तो आपके पास सरेंडर के भी 2 ऑप्शन है। ये जो विलिंगनेस वाला है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, वीडियो सेक्शन में जाके वो विलिंगनेस वाला भी देख सकते हो। तो आप उसमें से भी कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और अगर सी एस ई बी की सीट आपको बहुत मनपसंद वाली मिल गई कि आपको जो चाहिए थी वही सीट मिल गई, तो फ्रीज करके आराम से बैठ जाओ और 25 से 30 के बीच में उसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा वो करो, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे आंसर यहाँ पे क्लियर कट दे दिए होंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि सी एस ई बी वाली जो सीट है, अगर वहाँ सीट नहीं मिलती है तो जोशा में तो जो मिला है वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर सी एस ई बी वाली मिल जाती है, अगर वो आपको सपोज कि अभी मिला है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको मिला है एनआईटी राउरकेला कंप्यूटर और आपने गलती से कोई सीट डाल दी है